एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या दिया है ना, बोल रहा है कि ये एक पार्क है, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटरल एक पार्क है। डायग्राम हमें दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, तो डायग्राम आप अपने हिसाब से बनाना, अपने आइडिया के हिसाब से बनाना। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि एंगल C जो है ना वो 90 डिग्री है। एंगल C इज़ 90, तो C को 90 रखना है। डायग्राम सम्स के अंदर ये बताया हमें। फिर AB का वैल्यू 9 दिया है, BC का वैल्यू 12 दिया है, CD का वैल्यू 5 है, और जो हमारा CD है वो AD जो है वो 8 मीटर है, ये गिवन है। ये सारी चीज़ गिवन है। हमें बोल रहा है कि भाई आप ये फाइंड करो, ये जो गार्डन है, ये पार्क, इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल होता, पैरेललोग्राम होता बराबर, तो हम लोग उसके फॉर्मूलाज लगा के, या स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम उसका फॉर्मूला लगा के फाइंड करते हैं, पर ये ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले पार्ट में मैं ये BD को ज्वाइन कर देता हूँ। अब इससे फ़ायदा देखो क्या होगा। जब हमने ये BD को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बच रहा है, ठीक है। बहुत जो स्मार्ट है इनका, उनको एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है BCD, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है। तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया फाइंड करना बड़ा आसान होता है। अगर ये BC 12 है और ये 5 मीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो आपने बचपन से पढ़ा है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस फॉर्मूला से मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BCD एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ हाफ इंटू बेस 12 है और हाइट 5 है। 2 1 2 6, इसके हिसाब से कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, ये हमने 30 मीटर स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब दूसरा जो पार्ट है, करेक्ट, तो सेकेंड पार्ट इफ़ यू कैन सी इज दिस पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा D है। ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसका एरिया फाइंड करना है। देखो पूरा का एरिया फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, ये 1 का फाइंड कर लिया। अब मैं ये सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड कर लूँगा, दोनों ही पार्ट को ऐड कर दूँगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ये 9 मीटर गिवन है, दिस इज़ गिवन एज 8 मीटर, बट वी डोंट हैव BD का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो और एक थ्योरम को याद करो जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। क्या उस थ्योरम से को इस ट्रायंगल में अप्लाई करके, पाइथागोरस तो सिर्फ 90 डिग्री ट्रायंगल में अप्लाई होता है, तो क्या इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करके ये BD के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो BD का वैल्यू इधर इसमें फाइंड कर लेंगे, वो BD का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज किया है, अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है तो हेरॉन्स ने आपको क्या कहा, इफ़ यू हैव एनी ट्रायंगल तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं अभी, तो सेकंड स्टेप तो समझ गए होगे तुम लोग कि सेकंड स्टेप में हम लोग वापस जाने वाले हैं इन ट्रायंगल BCD में और बोलने वाले भाई एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। और ये बोलने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें पाइथागोरस थ्योरम। जब 90 डिग्री है कोई भी ट्रायंगल तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम को अगर नहीं याद आ रहा है तो बड़ा सिंपल है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड कौन है, यहाँ पर BD है, तो उसका स्क्वायर, वो साइड का स्क्वायर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग साइड कौन सा, एक BC है और एक DC है, तो लेना पड़ेगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। तो BD स्क्वायर हमको फाइंड करना है, BC का वैल्यू 12 है तो ये 12 का स्क्वायर, CD का वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब ये 144 और 25 ऐड करोगे तो 169 कौन मिला, ये हमें BD स्क्वायर मिला 169। तो BD क्या हो जाएगा,
रूट ऑफ 169, तो बी डी क्या हो जाएगा, क्या है 169 का रूट क्या है, 169 का रूट है 13। तो आपको अगर ये रूट याद नहीं है तो 1 to 20 तक का कम से कम रूट तो याद कर लो। नंबर जो है 1 to 20 तक का उनके स्क्वायर्स और उनके रूट्स ये सब याद करके बैठ जाओ तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया बी डी हमें, सॉरी 13 मिल गया, कितना मिल गया 13। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के लिए मैं बोलता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 9 मीटर। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अज्यूम करना पड़ता है ना, ये वाला साइड ए है, बी इज इक्वल टू 13 एंड सी इक्वल्स टू 8 मीटर। तो ये हमने ए बी सी का वैल्यू अज्यूम कर लिया। तो थर्ड के पहला पार्ट में क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। हेरॉन्स फॉर्मूला में जितने भी हमने सम्स किया उसमें देखा ना कि सेमी पेरीमीटर फाइंड करना तो नेसेसरी है। तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 13 प्लस 8/2, तो ये कुल मिला के हो गया 30/2, जो कितना हो गया 15 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर मिल गया आपको 15 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू मिल गया 15 मीटर। अभी सेकेंड वैल्यू क्या होगा एरिया का, तो एरिया क्या होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दैट इज रूट ऑफ। एस का वैल्यू 15 है तो 15 और एस माइनस ए क्या होगा, तो 15 इंटू एस माइनस ए 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 आपका 6 हो गया, इंटू 15 माइनस 13 2 हो गया, 15 माइनस 8 ये 7 हो गया। ठीक है, तो आपका वैल्यूज़ आ गया 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7। आई परसेंट में। अब आप क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू विल सिंप्लीफाई दिस इंटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 15 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 5 15, 6 को 2 इंटू 3 2 को एज इट इज़, 7 को एज इट इज़। अभी रूट से बाहर आने का क्राइटेरिया क्या है, पेयरिंग होना चाहिए। तो ये 3 और ये 3 पेयर में है तो एक 3 बाहर आ गया, ये 2 पेयर में है तो एक 2 बाहर आ गया, और बच रहा है रूट के अंदर कौन 5 इंटू 7, तो ये हो गया 6 रूट 35। ठीक है, अब देखो रूट 35 का वैल्यू तो हमने फाइंड किया था, ये सुनो रूट 35 का वैल्यू क्या निकला था हमारा, याद है 5.91। तो इसको लिख दूंगा मैं 6 इंटू 5.91, तो ये हो जाएगा आपका 35.46, दैट इज 35.5 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में जो एरिया फाइंड किया है और फर्स्ट पार्ट में जो एरिया फाइंड किया है बराबर है। जो थर्ड पार्ट में एरिया फाइंड किया है और फर्स्ट पार्ट में एरिया फाइंड किया है, ये हमारा क्या था बी सी डी, यानी ये फर्स्ट पार्ट का एरिया, और ये हमारा कौन सा है, ये थर्ड पार्ट का एरिया। इन दोनों एरिया को जब ऐड कर देंगे तो लास्ट स्टेप जो होगा फोर्थ स्टेप, कभी भी नंबर फॉलो करो 1 2, ये 3 का फर्स्ट स्टेप 3 का सेकेंड स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप में हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया। तो फर्स्ट एरिया कितना था 30, सेकेंड एरिया कितना था 35.5 अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज अप्रॉक्स। तो आंसर आ जाएगा लास्ट वाला हमारा 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है। आगे समझ में।